गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लेके चल रहे हैं भाई स्पेशली जो चर्चा कर रहे हैं मैथमेटिक्स में एवरेज की, औसत की चर्चा करेंगे कि औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। औसत निकालने के लिए देखो यहाँ पर कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो औसत के जो क्वेश्चन आएंगे, यदि अंतर समान हो, पहला प्रकार का क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर समान हो। किसमें समान हो? दी गई सभी संख्याओं में अंतर समान हो तो उनका औसत कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। ये कब यूज करना है? जब अंतर समान हो सभी संख्याओं का। जैसे मान लो 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, n तक दे रखी हो, तो इस कंडीशन में इनका जो एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला नंबर कौन सा है भाई। यहाँ पर जो तरीका इसका ये होता है कि इनका जो टोटल ज्ञात करेंगे पहले, तो n प्लस 1 बाई 2, ये इनका क्या होता है, टोटल होता है। लेकिन आपको एवरेज ज्ञात करना है, तो एवरेज में क्या करते हैं, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या लिखते हैं, राशियों की संख्या लिखते हैं। यदि संख्या का जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, राशियों का योग करना चाहिए सभी का, और डिवाइड किससे करना है कि कितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे देंगे। और यदि अंतर समान है सभी का तो मुझे क्या करना चाहिए कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि इनका जो अंतर चल रहा है वो समान रूप से चल रहा है। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या देना है कि n प्लस 1 बाई 2, या तो इसको यूज करो। अब यहाँ संख्याएं कितनी हो गई, n संख्याएं होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसको n से डिवाइड करूंगा। तो n से n क्या हो गया, कट गया। तो एवरेज कितना आ गया इसका, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो यहाँ पर n तो है लास्ट संख्या और 1 क्या है, फर्स्ट संख्या है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं कि इसका एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। कब? जब दी गई संख्याओं में अंतर क्या हो, समान हो। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब अंतर समान नहीं हो तो अपने को ऊपर वाला यूज करना है। कैसे? जैसे मान लो कि मैंने ये लिख दिया है, यहाँ पर लिखा 15 25 16, उसके बाद 14, और उसके बाद दे दिया मैंने 33 और 47, ये संख्या दी है। अब पहले तो इनका क्या करना पड़ेगा, अपने को टोटल करना पड़ेगा। भाई टोटल करूंगा मैं तो तरीका क्या लगाऊंगा, 15 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 33 प्लस 47, और डिवाइड बाय क्या करूं, कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्या। तो डिवाइड किससे करना है, मुझे 6 से करना है। अब यहाँ पर योग करते समय ध्यान रखना है, राउंड फिगर में इनको कर लो। कैसे भाई, आपने देखा कि 15 और 25 कितने हो गए, 40 हो गए। तो ये तो सेपरेट कर दिया मैंने 40। ऐसे ही ये वाला इनका योग 10 हो जाता है। ये कितना हो गया, 10 और 2 30 हो गए। तो पहले क्या करूं मैं, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। 2 का मतलब 20, तो ये हो गए 20 और 10 कितने हो गए, 30 हो गए। तो ये 30 और 40 कितने हो गए, 70 हो गए। अब यहाँ पर इनका भी देखूंगा कि 3 और 7 ये कितने हो गए, 70 हो गए। 70 और 10 कितने हो गए, 80 ये हो गए। तो मुझे क्या करना है, 80 तो ये हो गए और 70 इनका हो गया टोटल। तो 70 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं, यानी 150 हो गया इनका योग। 150 इनका टोटल हो गया। डिवाइड बाई 6 कर दूंगा इसको। अब 6 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा 25 आएगा। भाई 25 के 150 होता है, तो इसका औसत कितना हो गया, द एवरेज ऑफ गिवन नंबर इज 25। तो पहले आपको क्या करना है कि सम ऑफ गिवन नंबर डिवाइड बाई number of terms, how many terms are there. If there are only 6 terms, then divide by 6. If there are terms number 7, then divide by 7. तो आपको इसी पैटर्न से क्या करना है, इनका औसत फाइंड आउट करना है। तो ये जो तरीका था, सिंपल वाला तरीका था, मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ जाएगा। यानी पहले जो व्यक्ति है या कोई संख्याएं हैं कम है और उसके बाद में अधिक संख्या मिला दी जाए तो उनका एवरेज क्या होगा। पहली जो दी गई संख्या है उनका एवरेज दे रखा हो और बाद वाली संख्याओं का एवरेज निकालना हो, तो वो कैसे निकले। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि एक कटोरी में, एक टोकरी में, इन ए बास्केट, एक टोकरी में स्थित 10 आमों का औसत, 10 आमों का औसत वजन
300 ग्राम है। कितना ग्राम है? 300 ग्राम है। यदि इनमें से एक आम, इनमें, चलो मैं अभी इनमें कर देता हूं मैं, यदि इनमें एक आम और मिला दिया जाए तो औसत वजन 325 ग्राम हो जाता है। तो मिलाए गए आम का वजन कितना है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें करना क्या होगा भाई? यहाँ पर सीधा सा तरीका है कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि यहाँ पर पहली कंडीशन में आम कितने थे। तो यहाँ पर आमों की संख्या कितनी थी? 10 थी। और इनका एवरेज कितना आ रहा है? 300 ग्राम आ रहा है। फिर एक आम आपने और मिला दिया, तो एक आम मिलाते कितने हो गए? 11 आम हो गए। और इनका औसत वजन कितना दे रखा है? 325 ग्राम दे रखा है। अब यहाँ पे इसको सोल्यूशन करने के दो तरीके हैं कि पहला तरीका क्या होगा? इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ पर समस्या आ रही है मुझे, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे करूँ? पहले 11 को इससे करूंगा, 11 तिया 33, तो ये तो हो गया 3300। फिर 11 दूनी 22, ये कितने हो गए? 220 और हो गए। और 11 पंजो 55, ये और हो गए। इनका टोटल करूंगा तो कितना हो गया ये? तो देखिए यहाँ पर मेरे आपके सामने दिखाई दे रहा है, इतना वजन हो गया। तो यहाँ इनका टोटल कितना वजन हो गया? ये वाला आ गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसमें से इसको लेस कर दो। तो यानी जो निकाला गया नया जो डाला गया आम है उसका वजन कितना हो जाएगा? 575 ग्राम हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी जटिल है, तो इसका मैं एक सीधा रास्ता बता रहा हूँ। तो सीधा रास्ता क्या है? तो आज मैं देखो एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि नए आम का वजन, नए आम या संख्या का औसत बराबर क्या लिखोगे? कम संख्याओं का औसत। कम संख्याओं का औसत लिख दिया मैंने ऐसा। उसके बाद प्लस माइनस, यदि वृद्धि होती है एवरेज में तो प्लस करोगे। कितने की वृद्धि हो रही है? यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 ज्यादा आया बाद वाले में। क्लियर है? और यदि कम होता तो मैं क्या करता? माइनस लेता। तो प्लस माइनस औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि, इंक्रीज और डिक्रीज इन एवरेज इनटू कुल संख्याएं, कुल टर्म्स, कुल संख्याएं, और डिवाइड यहां तक का करोगे किससे? नई संख्या, नई संख्याओं की संख्या, की संख्या कि नई संख्या जो है कितनी आपने ली है उससे डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिया? एक संख्या ही नहीं ली है। तो मुझे क्या लिखना है? कम का औसत कितना दे रखा है? ये वाला है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 300। अब औसत में वृद्धि कितने की हुई है? 5 की वृद्धि हुई है। तो 5 में यहाँ लिख देता हूँ। टोटल संख्याएं कितनी होगी? 11 हो गई। डिवाइड कितने से करना? नई संख्या कितनी है? केवल एक ही है, तो मुझे 1 से डिवाइड करना है। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए कि 300 प्लस कितना लिख दूं? 11 पंजो 55। तो आंसर कितना हो जाएगा? 355 ग्राम आ गया इसका एवरेज। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अपने से क्या हुई? गलती हुई है कहीं न कहीं भाई। इसमें देखो, अच्छा 25 है ये वर्दी, यहाँ पर ये है, ये कमी आई है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा भाई? 25 है तो मुझे क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं कितना लिखूंगा? 275 आ गया यहाँ पर। अब इनका टोटल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 575 ग्राम का वजन आ गया। कंफर्म हो गया? तो ये शॉर्ट रास्ता है बजाय किसके? इसका। तो नया जो आम था उसका वजन कितना निकला? ये निकला। और इसी रास्ते से अपन देखो, मैं और कोई क्वेश्चन भी देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया है कि एक टोकरी में स्थित आमों का 20 आम ले लेता हूँ। यहाँ पर 20 आमों का औसत वजन है वो 300 ग्राम है। यदि इनमें 4 आम और मिला दिया जाए तो औसत वजन अब कितना कर दिया मैंने? यहाँ पर 310 ग्राम कर देता हूँ। क्लियर हो गया? तो मिलाए गए आमों का औसत वजन कितना होगा ये पूछा गया है। तो मिलाए गए आमों का औसत वजन क्या होगा? क्लियर हो गया?
तो ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसी पैटर्न से निकालना है। यानी मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसी के आधार पर आपको पहले अरेंज करना है कि देखिए यहाँ पर जो कम संख्या है, पहले कितनी थी, 20 आम थे, और 20 का वजन कितना आ रहा है यहाँ पर, और एवरेज वजन 300 ग्राम आ रहा है। क्लियर हो गया। अब आपने कितना और मिला दिया, 4 और मिला दिए, तो कितने हो गए, 24 हो गए, और 24 का एवरेज वजन कितना दे रखा है, 310 ग्राम दे रखा है। अब यहाँ पर इंक्रीज कितने से हुआ है, 10 ग्राम से इंक्रीज हुआ है। तो मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर कम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 300 ग्राम दे रखा है, ये लिख दिया मैंने 300 ग्राम। अब इंक्रीज हुआ तो प्लस का लाऊंगा, और डिक्रीज होता तो माइनस लूंगा। कितना लिखूँ मैं, 10। कितनी संख्याएं हो गया टोटल मिला करके, देखो यहाँ पर 24 हो गई, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, और नई संख्या कितनी है, 4 है, तो डिवाइड करूंगा, तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम, 6 चौक 24। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 300 ग्राम प्लस 60 ग्राम, तो टोटल एवरेज वजन कितना हो गया, 360 ग्राम के जो 4 है इनका एवरेज वजन आ जाएगा। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि इन चारों का टोटल वजन कितना होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर 360 को किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। तो गुणा कर दीजिए भाई, 36 का दुगुना 72, 72 का दुगुना 144 होता है, तो 1440 ग्राम चारों का टोटल वेट आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप जितने भी जो एवरेज के क्वेश्चन हैं इन 3 तरीके से निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।